हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ेंगे पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर की एक्सरसाइज 6.1। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे। अब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज 44 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स रेडियस। यानी कि हमें सर्कल का पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस गिवन है, तो हमें रेडियस फाइंड करनी है। तो मैंने बताया था कि सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। पेरीमीटर को हम सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है हमारा 2πr। ठीक है, तो यानी कि पेरीमीटर हमें यहाँ पे 44 दिया है और पाई की वैल्यू हम 22/7 लेके चलते हैं। अगर 3.14 दे रखी है तो वो डालेंगे इसमें, अगर नहीं दे रखी है तो 22/7 हम डालेंगे यहाँ पे। और फिर इसको यहाँ पे सॉल्व करके हम आर निकाल लेंगे। तो ये हमारा 22 ज़ा कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, तो यानी कि 7 सेंटीमीटर हमारी जो है वो क्या आ गई है, रेडियस आ गई है। तो हमें यहाँ पे पेरीमीटर दिया था सर्कल का, रेडियस फाइंड करने के लिए बोला था। ठीक है, अब है हमारा सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे, कैलकुलेट करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विद रेडियस इतना। यानी कि अब हमें रेडियस दे रखी है और सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस निकालना है, तो सरकमफ्रेंस को हम यहाँ सी से डिनोट कर रहे हैं। तो यानी कि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है हमारा 2πr। तो यानी कि पाई की वैल्यू हमने 22/7 डाली, रेडियस हमें 7 दिया है, तो 7 से 7 कट हो गया, तो ये हमारा 44 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमें यहाँ पे इन्होंने रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, रेडियस यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस हम निकालेंगे, तो सरकमफ्रेंस हमारा कितना आ जाएगा, 2πr, 2πr यानी कि 2 इंटू 22/7, रेडियस हमें कितनी दी है 10। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, देखो अभी 7 से कट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये 440 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर। अब मैंने इसका आंसर निकाल के रखा हुआ है, तो इसका आंसर हमारा आएगा अप्रॉक्स, जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 62.857 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक बार कैलकुलेशन तुम लोग भी चेक कर लेना। थर्ड पार्ट में हमें बोला है इन्होंने, रेडियस हमें दे रखी है थर्ड पार्ट में 12 सेंटीमीटर। तो इसकी सरकमफ्रेंस निकालेंगे हम 2πr, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमें यहाँ पे दे रखी है 12। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 528/7, और जब हम डिवाइड करेंगे तो 75.429 सेंटीमीटर। ठीक है, इनको सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 528/7 आ गया, फिर 7 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सर्कल इफ रेडियस 3.5 एंड द एंगल एट द सेंटर इज 60 डिग्री। यानी कि हमें जो सेक्टर बनता है हमारा, ये जैसे मैं यहाँ पे फिगर बना रही हूँ, ये हमारा सेंटर हो गया, और ये हमें रेडियस दे रखी है 3.5, रेडियस दे रखी है 3.5 रेडियस, ये सेंटर। तो ये जो आर्क बना है हमारा, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, अगर मैं इसको रेड पेन से करूँ तो ये जो पार्ट है हमारा लेंथ ऑफ आर्क, ये हमें फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ, और जो थीटा हमें दे रखा है, ये जो आर्क सेंटर से एंगल बना रहा है वो कितने डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, यानी कि हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। लेंथ ऑफ आर्क हम सेक्टर की निकालते हैं, जो सेक्टर हमारा यहाँ पे बन रहा है, और सेक्टर एंगल हमें यहाँ पे दे रखा है 60 डिग्री। तो लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क को हम एल से डिनोट करते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है हमारा θ/360 इंटू 2πr। ये सारे फॉर्मूलाज मैंने इसके पहले वाली वीडियोस में लिखे हैं। तो थीटा यानी कि एंगल, थीटा हमें यहाँ पे कितना दे रखा है 60 डिग्री। थीटा वो एंगल होता है जो आर्क सेंटर से बनाता है। तो 60/360 इंटू 2πr, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस हमें यहाँ पे दे रखी है 3.5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 से हमने इसको कट कर दिया, तो ये 1/6 आया, इंटू 2 इंटू 22/7, और 35 को भी हम 35/10 लिख देते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं है, तुम डायरेक्ट भी कट कर सकते हो। 2 से हमने 6 को कट कर दिया, 7 से हमने 35 को कट कर दिया,
और ये भी हमने 5 यहाँ पे कट कर दिया, 5 से 5 कट हो गया। तो ये हमारा आंसर आया है 11/3, यानी कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 3.67 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारी लेंथ ऑफ आर्क फर्स्ट पार्ट की। अब सेकेंड पार्ट में इन्होंने रेडियस दे रखा है 6.3 मीटर्स और एंगल दे रखा है 120 डिग्री, यानी कि सेकेंड पार्ट में हमें थीटा दिया है 120 डिग्री और रेडियस दे रखी है हमें 6.3 मीटर्स। तो इसमें भी लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, यानी कि एल निकालना है। तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर 6.3। तो यहाँ पे हमारा 0 से 0 कट हुआ, 12 से मैंने 36 को कट कर दिया, तो ये है हमारा 1/3, ये 44/7 और 63 को भी हम यहाँ 63/10 लिख लेंगे। 7 से इसको कट कर देंगे, 7 9 63, 3 से यहाँ 9 को कट कर देंगे और ये भी हम यहाँ 2 2 4 और ये 5 कट हो गया, यानी कि 66/5 आ गया। चेक कर लेते हैं एक बार क्या आंसर आएगा हमारा जब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 13.2 मीटर्स आ गए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इन्होंने बोला है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड सेक्टर एंगल इज 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो सेक्टर बन रहा है, ये सेक्टर बन रहा है हमारा, सेक्टर का जो एंगल दे रखा है वो हमें 75 डिग्री दे रखा है, रेडियस हमें 14 दे रखी है और हमें पूरे सेक्टर का पेरीमीटर निकालना है। तो अगर हम सेक्टर अलग से बनाएं तो इस तरह से ये, ठीक है, तो ये रेडियस होती है हमारी, ये रेडियस और ये एल होता है ना, लेंथ ऑफ आर्क, इसको हम एल बोलते हैं। तो जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है हमारा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हमारा एल प्लस 2r। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यानी कि इसके लिए हमें पहले एल निकालना पड़ेगा, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगा के। एल इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, अभी हमने थर्ड क्वेश्चन में किया है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा हमें यहाँ पे 75 दिया है अपॉन 360 2 पाई और रेडियस हमें कितनी दी है 14। तो 7 से हम कट कर देते हैं इसको और यहाँ भी कट कर लेते हैं 75 को 5 से कट कर लेते हैं। ठीक है, कट हो गया और 3 से कट कर देते हैं इसको, 3 5 जा और 2 से इसको कट कर देते हैं 12, फिर 2 से इसको कट कर देते हैं 6, फिर 2 से इसको कट कर देते हैं यहाँ पे 3। तो यानी कि हमारी जो ये लेंथ ऑफ आर्क आई है 55/3 आई है। 11 इंटू 5 55/3। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना तुम लोग भी। ठीक है, अब उसके बाद हमें निकालना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर आएगा हमारा एल हमारा कितना है 55/3 प्लस 2r, यानी कि 2 इंटू 14। तो 55 का हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा, फिर ये 18.33 आएगा और 28 आ गया। तो इसको प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 46.33 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालने के लिए पहले हमें सेक्टर की लेंथ ऑफ आर्क निकालनी पड़ेगी, उसके बाद उसमें 2r ऐड करके पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत सारे पार्ट्स हैं, फिगर्स दे रखी है हमें यहाँ पे। तो उन्होंने बोला है फाइंड द पेरीमीटर्स ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। जो यहाँ पे शेप्स दे रखी है उनके पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का मतलब मैंने बताया था कि जो भी शेप बन रही है उसकी आउटर बाउंड्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दो ये स्ट्रेट पोर्शन है जो हमें 80 मीटर्स दे रखे हैं, 80 मीटर्स, और ये साइड में दो सर्कुलर पार्ट हैं जो मैंने रेड कलर से बनाए हुए हैं। तो यानी कि हमारी जो एक्चुअल फिगर है वो ये है, दो स्ट्रेट पार्ट, ये दो स्ट्रेट पार्ट हैं। ठीक है, 80 और ये साथ में यहाँ पे सर्कल ऐसे ऐड हुए हैं, ये फिगर है। तो यानी कि इसका हम पेरीमीटर निकालेंगे तो दोनों स्ट्रेट पार्ट को ऐड करेंगे, यानी कि 80 + 80 आ गया
और साथ में ये सेमी सर्कल बन रहा है, तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर होता है पाई आर। ठीक है, तो इधर वाले सेमी सर्कल का पाई आर हो गया, इधर वाले सेमी सर्कल का भी पाई आर हो गया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो पेरीमीटर आएगा हमारा, पेरीमीटर इज इक्वल टू जो स्ट्रेट पोर्शन है यानी कि 80 प्लस 80 प्लस पाई आर प्लस पाई आर, दो सेमी सर्कल है यहाँ पे, तो एक सेमी सर्कल का पेरीमीटर पाई आर होता है, तो यानी कि ये 160 प्लस 2 पाई आर हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने जो डायमीटर है सेमी सर्कल का वो 60 दे रखा है। ठीक है, फिगर में देखो मैंने मार्क करा हुआ है, तो सेमी सर्कल का डायमीटर यहाँ पे 60 है, तो अगर डायमीटर हमारा 60 है तो रेडियस हमारी क्या होती है, डायमीटर की हाफ, यानी कि 30 सेंटीमीटर हमारी रेडियस हो जाएगी। तो 160 प्लस 2 पाई, पाई अप 22.7 और रेडियस की जगह हम रखेंगे यहाँ पे 30। ठीक है, तो ये 160 प्लस, अब यहाँ पे कुछ कट नहीं हो रहा है, तो डेसिमल में हमारा यहाँ पे आएगा, तो इसको हमारा आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन करके रखी है, तो 0/7 है ना, 44 आएगा ये। 44 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12 हो गया, 2 3 4 12 13, 1320.7, तो इज इक्वल टू 160 प्लस डिवाइड करेंगे, ये आएगा हमारा 188.57 और ऐड करेंगे तो हमारा 348.57 मीटर्स। कैलकुलेशन में बार बार बोलती हूँ कि कैलकुलेशन तुम लोग भी चेक कर लेना। तो हमें यहाँ पे फिगर चेक करनी है कौन सी शेप में बनी हुई है, क्या क्या चीज़ें हमारी उसकी आउटर बाउंड्री में आ रही हैं, उन सबको हमें ऐड करना होता है। ठीक है, अभी सेकेंड पार्ट है, इसमें दो सेमी सर्कल बने हुए हैं हमारे। ठीक है, तो एक सेमी सर्कल जो बाहर बड़ा सेमी सर्कल है उसका डायमीटर इन्होंने 12 दे रखा है, तो यानी कि जो बड़ा सेमी सर्कल के उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर, और जो छोटा सेमी सर्कल है उसकी रेडियस हो जाएगी हमारी 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो मतलब जो अंदर वाला सेमी सर्कल है उसकी रेडियस मैंने स्मॉल आर ली है, जो बाहर वाला सेमी सर्कल है उसकी रेडियस कैपिटल आर ली है। ठीक है, तो इसमें हमें दोनों सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालते हुए बाहर वाले सेमी सर्कल की पेरीमीटर यानी कि पाई आर, कि सेमी सर्कल का पेरीमीटर होता है पाई आर, तो ये बाहर वाले सर्कल का हो गया कैपिटल आर के साथ, स्मॉल आर के साथ छोटे वाले सर्कल का हो गया, प्लस उसके बाद ये जो हमारा यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट है, ये यहाँ पे ये जो ये स्ट्रेट पार्ट है दोनों साइड, इसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, टोटल हमारा 12 है, 12 में से 8 गया 4। ठीक है, यानी कि जो स्ट्रेट पार्ट है ये हमारा कितना आ जाएगा 4, तो इसको भी हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, +4 आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट पार्ट आया है हमारा, तो इसका हमारा आ जाएगा 12 में से 8 गया 4, तो अब इसमें से हम पाए यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो ये r प्लस r आ जाएगा +4। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7, जो बड़ा आर है हमारा वो 6 है और जो स्मॉल है वो यहाँ पे 4 है, +4, तो ये आ जाएगा हमारा 220/7 +4, और 220/7 +4 को जब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 18 पॉइंट, मैं गलत किया है, 18 पॉइंट में आएगा, ये आएगा 31.4। ठीक है, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 35.4। ठीक है, एक ही डेसिमल प्लेस तक किया है, अगर एक और निकालना है तो आगे यहाँ पे हमारा 3 आ जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी हमारा जो हमने निकाला है, एक तो ये बाहर वाला सेमी सर्कल हो गया, बाहर वाले सेमी सर्कल का पाई आर हो गया, फिर अंदर वाले सेमी सर्कल का पाई आर हो गया, और फिर ये दो जो स्ट्रेट पोर्शन थे इसको हमने ऐड किया। देखो बाहर वाला सेमी सर्कल हो गया ये, फिर ये अंदर वाला सेमी सर्कल हो गया, और फिर ये जो स्ट्रेट पार्ट आएगा यहाँ पे इसको भी ऐड किया है। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट। अब है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में 4 सेमी सर्कल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो 4 सेमी सर्कल्स का हमें पेरीमीटर निकालना है। तो
4 इंटू पाई आर, ठीक है, क्योंकि 4 सेमी सर्कल्स बन रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमें ये जो डायमीटर दे रखा है, ये पूरा ये जो है हमारा 10 जो है, ये हमें डायमीटर दे रखा है। तो डायमीटर अगर हमारा 10 है, तो डायमीटर अगर हमारा 10 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4 इंटू 22/7 इंटू 5, चारों सेमी सर्कल इक्वल हैं, तो चारों सेमी सर्कल का रेडियस भी सेम होगा। तो ये आ जाएगा हमारा 440/7। चेक कर लेते हैं एक बार मल्टीप्लाई करके। 440/7 आएगा, और 440/7 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, ये आ जाएगा हमारा 62.86 सेंटीमीटर, ठीक है, 62.86। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में यहाँ पे देखो 3 सेमी सर्कल्स दे रखे हैं, और सेमी सर्कल का डायामीटर कितना दे रखा है, यहाँ पे 12 दे रखा है। तो डायामीटर हमें यहाँ पे 12 दे रखा है, तो देयरफॉर रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। डायामीटर का हाफ होता है। तो तीनों सेमी सर्कल यहाँ पे इक्वल हैं, ये देखो इक्वल का यहाँ पे साइन लगाया हुआ है ये, ठीक है, यानी कि तीनों साइड हमारी क्या है 12 12 है, तो तीनों की रेडियस हो जाएगी हमारी 6, ठीक है। अब देयरफॉर जो पेरीमीटर आएगा हमारा वो क्या आएगा 3 इंटू पाई आर, क्योंकि 3 सेमी सर्कल हैं, तो एक सेमी सर्कल का पाई आर होगा, तो तीनों सेमी सर्कल का 3 इंटू पाई आर, यानी कि 3 इंटू 22/7, रेडियस हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 6 आ जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारा 22 को हम 66 को 22 इंटू 3 66 हो जाएगा। 66 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 396/7 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका जो आंसर आएगा हमारा डिवाइड करेंगे तो 56.57 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लेना, ये बात मैं बार बार बोलती हूँ, ठीक। उसके बाद है हमारा ये फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमारे यहाँ पे सेमी सर्कल्स कितने हैं, एक ये सेमी सर्कल है हमारा 1, ठीक है, ये वाला सेमी सर्कल हो गया 1, एक ये 2, एक ये 3 और ये 4, ठीक है। ये 4 तो हमारे सेमी सर्कल्स हैं जिनको मैंने नंबर लिखे हैं, और यहाँ पे 4 ही हमारे जो है वो क्वाड्रेंट, यानी कि 1/4 ऑफ सर्कल, ये जो हमारी फिगर बन रही है ये क्वाड्रेंट, जिसको मैं यहाँ पे देखो अभी शेड कर रही हूँ, ये जो है ये क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बना है, ये 90 डिग्री का एंगल बना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 हमारे क्या है क्वाड्रेंट है, तो हमें एक क्वाड्रेंट का ये निकालना पड़ेगा लेंथ ऑफ आर्क, या फिर हम 1/4 ऑफ 2 पाई आर भी कर सकते हैं। क्वाड्रेंट होता है 1/4 ऑफ सर्कल, ठीक है। तो पूरे सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, तो 1/4 हम निकालेंगे तो फिर 2 पाई आर को 4 से डिवाइड करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पे क्वाड्रेंट बन रहे हैं और 4 यहाँ पे सेमी सर्कल बन रहे हैं। अब यहाँ पे इन्होंने सारी जो साइड दे रखी है वो 14 14 दे रखी है, देखो ये भी 14 है, ये भी 14 है, तो ये भी 14 है। तो क्वाड्रेंट की रेडियस जो है वो क्या हो जाएगी हमारी 14 होगी। ये जो क्वाड्रेंट बन रहा है हमारा इसकी रेडियस 14 होगी, और जो सेमी सर्कल बन रहा है हमारा, जो सेमी सर्कल बन रहा है, ये सेमी सर्कल बन रहा है हमारा, इसकी रेडियस होगी 7, क्योंकि ये पूरा 14 हमें दे रखा है, तो रेडियस क्या होगी इसकी 7 होगी। यानी कि रेडियस ऑफ सेमी सर्कल जो है वो हमारी क्या होगी 14 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, जो क्वाड्रेंट बन रहा है हमारा, उसकी रेडियस क्या होगी हमारी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि हमें अब 4 सेमी सर्कल्स का पेरीमीटर निकालना है और 4 क्वाड्रेंट का पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। तो यानी कि पेरीमीटर ऑफ 4 सेमी सर्कल्स यानी कि 4 इंटू पाई आर, तो ये आ जाएगा हमारा 4 इंटू 22/7, रेडियस कितनी है हमारी
7 है, सेमी सर्कल की रेडियस 7 है। तो इस 7 से 7 कट हो गया, तो ये 88 सेंटीमीटर आ गई। अब हमने निकालना है पेरीमीटर ऑफ 4 क्वाड्रेंट, यानी कि 1/4 ऑफ 2 पाई आर। ये एक क्वाड्रेंट का होगा, इंटू 4 करना है हमने, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट है। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेंट जो है वो 1/4 ऑफ सर्कल होता है। पूरे सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, जब हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वाड्रेंट का पेरीमीटर आ जाएगा। और हमने इंटू 4 इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं। तो फिर 4 से 4 कैंसिल हो गया हमारा, तो ये आ गया 2 पाई आर, यानी कि रेडियस कितनी है हमारी 14। तो ये कट हो गया, तो ये भी हमारा कितना आ गया 88 सेंटीमीटर। ठीक है, अब टोटल पेरीमीटर निकालना है हमने, टोटल पेरीमीटर फिगर का, टोटल पेरीमीटर यानी कि 88 प्लस 88 कितना आ गया ये हमारा 176 सेंटीमीटर। 176, कुछ तो कैलकुलेशन गलत हुई है। 4 इंटू पाई आर, 4 सेमी सर्कल्स, सेमी सर्कल की रेडियस तो हमारी 7 होगी, सेमी सर्कल की रेडियस हमारी 7 है, तो 4 इंटू पाई आर हो गया हमारा। ठीक है, और क्वाड्रेंट की रेडियस हमारी 14 है, तो ये हमारा 2 पाई आर अपॉन 4 इंटू 4, 2 पाई आर, तो ये तो हमारा सेम ही आ रहा है। क्वार्टर सर्कल की रेडियस क्वार्टर सर्कल की रेडियस 14 ही होगी हमारी, तो 88 ही आ रहा है ये। एक बार कैलकुलेशन तुम लोग भी चेक कर लेना, क्योंकि एक क्वार्टर सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर अपॉन 4 होगा, और यहाँ पे 4 क्वार्टर सर्कल बन रहे हैं, तो यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 कट हो जाएगा, तो ये 176 सेंटीमीटर आ रहा है, क्योंकि ये 14 14 है, क्वार्टर सर्कल की रेडियस हमारी 14 होगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5th पार्ट। एक बार तुम लोग भी कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो 5th पार्ट में हमारा जो आंसर आया है वो आया है 176। अब है हमारा 6th पार्ट। 6th पार्ट में यहाँ पे देखो एक बड़ा सेमी सर्कल दिया है, फिर यहाँ पे 4 इक्वल सेमी सर्कल्स हैं, थोड़ा फिगर में ये इक्वल नहीं बने हुए हैं, बट ये 4 जो छोटे छोटे सेमी सर्कल्स हैं ये चारों क्या है हमारे इक्वल हैं, इक्वल का साइन लगा हुआ है देखो यहाँ पे बीच में। तो सबसे बड़े वाले सेमी सर्कल का डायमीटर इन्होंने 28 दे रखा है, तो यानी कि सबसे बड़े वाले सेमी सर्कल का जो रेडियस होगा वो होगा 28/2, यानी कि 14 सेंटीमीटर। अब जो स्मॉलर सेमी सर्कल है, ठीक है, डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, सेमी सर्कल लिख लेते हैं, स्मॉलर या स्मॉल सेमी सर्कल, वो क्या होगा 28 से डिवाइड करेंगे 4 को, क्योंकि 28 को हमने 4 इक्वल सेमी सर्कल्स में डिवाइड किया, तो यानी कि 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आया डायमीटर, तो देयरफॉर रेडियस ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल वो क्या आएगी हमारी 7/2 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर हमारा बड़े वाले सेमी सर्कल का पाई आर, ये मैंने कैपिटल आर से मैं बड़े वाले सेमी सर्कल का पेरीमीटर शो कर रही हूँ, प्लस 4 यहाँ पे छोटे छोटे सेमी सर्कल्स बन रहे हैं, तो यानी कि 4 छोटे सेमी सर्कल्स का पेरीमीटर, यानी कि 4 इंटू पाई आर, क्योंकि सेमी सर्कल का पेरीमीटर पाई आर होता है। अब यहाँ पे हम पाई कॉमन ले लेते हैं, तो आर प्लस 4r आ जाएगा। पाई की वैल्यू डाल देते हैं 22/7, पाई की वैल्यू डाल दी हमने 22/7, और जो कैपिटल आर है हमारा यानी कि बड़ा सेमी सर्कल, उसकी रेडियस है 7, और सॉरी 7 नहीं होगी 14,
14 है इसकी रेडियस, हमने 14 निकाल ली है ऊपर, और ये 4 इंटू आर यानी कि 7/2। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 22/7, 14 प्लस 2 से 4 कट जाएगा 14, यानी कि 22/7 इंटू 28, 7 से 28 कट जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। आंसर चेक कर लेते हैं, 88 सेंटीमीटर हमारा आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा 6th पार्ट। बहुत सारे पार्ट्स हैं इसमें, टोटल 9 पार्ट हैं, तो ये हमने 6 पार्ट तक अभी सॉल्व किया है। ठीक है, वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी, इतना ही करते हैं हम। बाकी 7th पार्ट से हम नेक्स्ट वीडियो में और बाकी क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना और थोड़ी कैलकुलेशन भी एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।